हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैली फॉर बिगनर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं टैली से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में टैली प्राइम के प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और अल्टर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व लेकर के आया हूं जिसको हम सॉल्व करेंगे ऑन रिकॉर्ड में, आपको दिखाता रहूँगा और कैसे करेंगे आपको समझाता भी रहूँगा। तो दोस्तों, इसमें जो टैली प्राइम है जिसमें मैंने आपको पहले जो मास्टर हेडलाइन था उसके अंदर में आपको क्रिएट अल्टर लेजर का और प्लस आइटम का मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट मींस होता है कि आपके कितने जो मास्टर्स है या इन्वेंट्री है उसके कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने लेजर क्रिएटेड है, कितने उनके हेडिंग के अंदर में सब हेड्स हैं। तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाता है। जैसे ऊपर देख पा रहे होंगे, असेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई टाउन में, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लाइक उनके सब हेड्स खुलते चले आए। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है टैली प्राइम में। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट ट्रांजैक्शन आप कोई भी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते। आपको रिपोर्ट्स के लिए आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन के अंडर में हमारे ये दो हेड्स सब हेड है, वाउचर्स एंड डे बुक। डे बुक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाउचर्स के रिगार्डिंग में। तो इसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। जो डॉक्यूमेंट ये है जिसमें हमने लिस्ट कर रखे हैं कुछ वाउचर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं परचेज ऑर्डर, परचेज डेबिट नोट, पेमेंट, सेल्स ऑर्डर, सेल्स, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। उसके बाद नीचे में प्रॉब्लम है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे ऑन द गो। के बाद जो ये 1 और 2 आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा डेट है जो कंपनी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2021। निसार अहमद स्टार्टेड बिजनेस, अदर ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज, और ट्रांजेक्शन है वो ये है। तो चलिए टैली करते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे हम वाउचर में एंटर करते हैं, अभी हम गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में पहुंच कर एंटर करें, तो फर्स्टली आपको जब भी आप टैली प्राइम क्लोज करके ऑन करेंगे तो आपको पेमेंट वाउचर ही ओपन होगा। सो सबसे पहले हमारा जो है वो है हमारा परचेज ऑर्डर, यानी कि पहले हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेते कि कौन से आइटम हमें चाहिए होंगे क्रिएट करना, कौन से लेजर हमें क्रिएट करना है, प्लस हमें कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखना है, वो चीज़ भी हमें क्रिएट करना है। तो पहले हम क्रिएशन कर लेते हैं, उसके बाद इफ़ हमें अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम अल्टर भी करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए, तो पहले हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या क्रिएट करना है। तो एक है हमारा परचेज ऑर्डर आया, हमने भेजा करीम को, इनके हमारा डेटर है, तो हम डेटा क्रिएट कर लेते हैं। देन डिलीवरी डन, पोस्ट डेबिट कार्ड, सेल्स ऑर्डर फ्रॉम जयदेव। सो हमारा डेटा है जयदेव, तो जयदेव क्रिएट कर लेंगे। आइटम देख लेते हैं, हमें आइटम कौन सा क्रिएट करना है। तो हमारे पास आइटम है कारपेट, तो हम स्टॉक आइटम, प्राइमरी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा पीसेस है, तो हम पीसेस क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो टैक्सेबल डिटेल है, यानी स्टेचुरी डिटेल, वो भी फिल कर लेंगे, जिससे हमें वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आए आगे फर्दर यूज़ के लिए।
हमारे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है तो हमने स्टॉक ओपनिंग नहीं डाला उसका। हमने यूनिट ऑफ मेज़रमेंट भी क्रिएट कर लिया जो मैंने आपको बताया, पीसेस। उसके बाद में अब हम चेक करते हैं कि हमें और भी कुछ क्रिएट करना है क्या। अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन केस अगर उस टाइम पे हमें करना पड़े तो मैं वो शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा ऑन द गो हमें क्रिएशन करने के लिए। तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेज ऑर्डर सेंड टू करीम फॉर 100 पीसेज ऑफ कारपेट एट 450। ओके, तो हमें पहले ऑर्डर बनाना है। तो जैसे आप टैली ERP 9 में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता था वाउचर, ऑर्डर वाउचर। यहाँ पर सिर्फ वाउचर आ रहा है और डे बुक आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उन्होंने दे रखा है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे अदर वाउचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अदर वाउचर्स में। अदर वाउचर्स में आपके यहाँ पे बाइफिकेशन दे रखा है। ऊपर में हेडिंग दे रखी है अकाउंटिंग वाउचर, देन इन्वेंट्री वाउचर्स, उसके बाद ऑर्डर वाउचर। हमें करना परचेज ऑर्डर। आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, इसमें कंट्रोल F9 प्रेस करते आप ऑर्डर परचेस ऑर्डर में चले जाएंगे। तो यहाँ पार्टी हमें जिसको ऑर्डर देना है वो है हमारी करीम। टर्म ऑफ डिलीवरी जी, इसमें कोई डिटेल मेंशन नहीं है तो हम इसको सिंपली ऐसे ही कर देंगे। ऑर्डर नंबर हमारा है टैली फॉर बिगिनर्स परचेज ऑर्डर 001। आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी आपको परचेज ऑर्डर करना है। उसके बाद आइटम आ जाता है हमारा कारपेट। इस इजी डेट को चाहिए हमें, क्वांटिटी 100, रेट 450। ठीक है, उसके बाद जो टैक्स के लेजर हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये आप, क्योंकि ये हम सैम्पल एक ऑर्डर बना रहे हैं तो ये हमारे अकाउंटिंग बुक को हिट नहीं करता, पर जो प्रोसेस है मैं वो बता रहा हूँ। आप इसमें आप टैक्स के लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये हमने एंटर कर दिया। उसके बाद में देखते हैं हमारा क्या है। परचेज ऑर्डर सेंड टू 100 पीसेज 450 ईच, डन। Then next day Kareem deliver 100 carpets as list price and purchase booked। परचेज बुक कर लेते हैं। 100 पीसेस के आगे हमारे पास परचेज। परचेज के लिए हमारे राइट हैंड साइड में परचेज है F9, परचेज आ गया। इनवॉइस नंबर, जो पार्टी ने हमें इनवॉइस भेजा उसका नंबर। ठीक है, डेट करीम, सप्लायर नंबर मिला है, इनवॉइस नंबर वो डाल देते हैं। डेट आ गया है, सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, सेल किया था ये, और हमारे पास ये ऑर्डर नंबर आ गया जो हमारा ड्यू था। सो डालते ही हमारी सारी डिटेल आ गई। एंड ऑफ द लिस्ट। उसके बाद में हम टैक्स वो कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे लेजर्स। उसके बाद आगे क्या सिनेरियो है ये तो हमने अभी आधा पढ़ा था। इसमें है कि booked and 20 carpets are found not up to the mark, so Nisar Ahmed returned the 20 carpets and raised the debit note against the purchase। So अब हमें क्या करना है, इसे डेबिट नोट रेज करना है, क्योंकि जो हमारा 20 कारपेट्स है 100 में से वो ख़राब है। और भी ट्रांजैक्शन देखना है तो वो कैसे देखेंगे, यहाँ पे F10 करेंगे और मोर डिटेल आ जाएगा। अभी हम परचेज़ में हैं। उसके बाद में जो हमें करना है वो रेज करना है डेबिट नोट उस परचेज़ के अगेंस्ट में। तो हम डेबिट नोट किसको देंगे, करीम को देंगे। ट्रैकिंग नंबर नहीं है, इनवॉइस नंबर 76123, डेटेड 1 अप्रैल। हम 20 कारपेट जो हैं वो पाया और सेम रेट पे हम उनको रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे जो लेजर होंगे वो आउटपुट के होंगे। आउटपुट के लेजर एक भी बने नहीं है तो मुझे बनाने हैं, तो मैं बनाता हूँ। इसको बनाता हूँ। तो हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया और इस एंट्री को हम सेव कर देंगे।
सेल्स रिटर्न है हमारा, यहाँ पर सेल्स रिटर्न, और अभी वहाँ से हमारे पास क्रेडिट नोट नहीं आया, वो क्रेडिट नोट भेजेंगे तो यहाँ डिटेल फिल कर देंगे हम। अगेंस्ट में दिस इनवॉइस, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में हम ये काट रहे हैं। तो अब एक बार में हम लेजर चेक कर लेते हैं, चाहिए इसका इफ़ेक्ट वहाँ पे दिखेगा कि जो उनको पेबल था, टोटल पेमेंट जो हमें करना था वो पेमेंट अब हमें कम करना है। तो चाहते हैं करीब, देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में हमें उनको पे करना था 50,400, बट हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया 10,080 का, तो अभी टोटली हमें पेमेंट करना 4,320 का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है हमारा, आफ्टर द डेबिट नोट रेस्ट ऑफ द पेमेंट मेड टू द करीम, यानी कि जो बचा हुआ पेमेंट है यानी कि 432 का हमें ये पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम आ जाएंगे बाहर, फिर वाउचर्स में, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ F5 पेमेंट के लिए। अब यहाँ पर पेमेंट मोड हमारा बैंक क्रिएटेड नहीं है, मैं बैंक क्रिएट कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। सब बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें पेमेंट करना है करीम को। अब इनको फुल एंड फाइनल पेमेंट करना है, यानी 40,320 रुपीज़ का पेमेंट करना है अगेंस्ट दिस इनवॉइस। डन, ये हमारी पेमेंट हो गई, हम चेक से कर रहे हैं डिटेल और डन। तो अभी हम इनका अगर लेजर चेक करें तो अभी हमें इनसे कोई लेन देन और नहीं करना, हमने इनको कंप्लीट करके पेमेंट कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या ट्रांजैक्शन है। मैंने ये सिंपली बना रखा है ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कौन सा किससे रिलेट कर रहा है, कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। मैंने आपको परचेज़ ऑर्डर बताया, परचेज़ ऑर्डर के बाद मैंने परचेज़ बताया, परचेज़ के बाद आपको मैंने परचेज़ रिटर्न बताया। अब हम जाएंगे सेल्स में, तो सेल्स में भी सेम है। यहाँ जैसे मैंने बताया था हमने पेमेंट कर दिया डेबिट नोट रेज करके, उसके बाद सेल्स ऑर्डर स्टार्ट होगा, सेल्स के बाद सेल्स ऑर्डर के बाद सेल्स करेंगे, उसके बाद सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट रेज करेंगे, उसके बाद रिसिट यानी उसकी जो पेमेंट रिसिट हुई वो रिसिट दिखाएंगे। देन लास्ट में मैंने एक कॉन्ट्रा एंट्री दिखाया जो मैं आपको बता दूंगा वो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं और होता क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे करते हैं। तो 3 तारीख को हमें सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ जो है जयदेव 50 कारपेट का, उन्होंने हमें सेल्स ऑर्डर दिया है जो 10% डिस्काउंट पे, यानी रेट 850 है पर उन्हें डिस्काउंट दिया हमने 10%। तो सेल्स ऑर्डर में आ जाते हैं। तो वैसे वाउचर में गए F10 और ऑर्डर वाउचर, सेल्स ऑर्डर, पार्टी है हमारी जयदेव, उसके बाद उनका जो ऑर्डर वाउचर है वो एसओ कारपेट एड ऑन दिस 850। ओके, अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं आ रहा है, तो डिस्काउंट के लिए हमें, क्योंकि हमें डिस्काउंट तो देना ही है 10% का डिस्काउंट। अब हम यहाँ रेट पे वो करें या यहाँ पे मेंशन करें, तो जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, अगर हटाना होता रेट चेंज होता तो डायरेक्टली रेट पे होता, वहाँ पर मेंशन है कि हमने 10% डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर हम 10% डिस्काउंट दिखाएंगे। सो जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन था वो मैंने अनेबल कर दिया। ये अनेबल करने के लिए मैं आपको बता दूँ, इसको अनेबल करने के लिए आपको जाना है फीचर्स में, उसके बाद शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन आपको येस करना है। उसके बाद में आपको लेफ़्ट हैंड साइड में डाउन में दिखेगा यूज़ सेपरेट कॉलम ऑफ डिस्काउंट इन इनवॉइस। सो आपको उसको अनेबल करना है, येस कर देना, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें कितना 10% डिस्काउंट देना है, मैं 10% डिस्काउंट दे दिया 850 में 10% डिस्काउंट, 850 में 10% डिस्काउंट दे दिया, हमारा ये आ गया। उसके बाद
एंड ऑफ द लिस्ट, और उसके बाद आउटपुट के लेजर हमने क्रिएट कर रखे हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया और डन। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, सेल्स ऑर्डर। अब इसके अगेंस्ट में हम सेल करेंगे, तो यहाँ से प्रेस करेंगे F8, सेल्स में आ गए। हम सेल्स करना है जयदेव को, सेल्स अकाउंट आइटम। अब हम सेल्स कितना कर रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंट तो नहीं है। सोल्ड गुड्स टू जयदेव एज पर सेल्स ऑर्डर, ऑल आइटम डिलीवर्ड। तो हमने जितने का ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग में हमने सारा कुछ ऑर्डर हमने भेज दिया, हमने सेल कर दिया, हमने कोई भी छोड़ा नहीं, सारा हमने भेज दिया। फुल डिलीवरी हो गई, यानी कि फुल सेटलमेंट हो गया। अब इसमें हमें पेमेंट रिसिप्ट होगा। ये हमारा सेल्स हो गया, पहला हमने सेल्स काट दिया और ये हमारी एंट्री हो गई। अब उसके बाद आगे सिनेरियो देखते हैं क्या है। 5 pieces ऑफ कारपेट सेंड बैक टू अस एज दे आर रिक्वायर्ड ओनली 45 pieces ऑफ कारपेट एंड दे आस्क फॉर द क्रेडिट नोट अगेंस्ट द सेम। तो हमें जो उन्होंने ऑर्डर दिया था हमें 50 का था, बट अभी वो कह रहे हैं कि उन्हें 45 की रिक्वायरमेंट है और जो 5 pieces हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। सो लाइक उसके अगेंस्ट में उन्हें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए वो रिटर्न कर रहे हैं। सो एक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें क्रेडिट नोट रेज करते हैं। तो अभी हमने 5 सेल्स रिटर्न करने हैं, तो फिर हम जाएंगे F8 में। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम डेबिट नोट, तो हमने रेज कर दिया। अब क्रेडिट नोट रेज करना, क्रेडिट नोट रेज करना है जयदेव को। इनवॉइस नंबर हमारा 1 हो गया, डेट हो गया सिमिलर। सेल्स कारपेट नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी 5, सेम 50-10% डिस्काउंट के साथ में हम इन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे स्टॉक में इन्वर्ट हो जाएगा। प्रोवाइड डिटेल, यहाँ आप ये ज़रूर वो कर लीजिएगा कि हमने जो मटेरियल रिटर्न किया है उन्होंने और हमने रिसीव किया है वो किस लिए, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डिफिशिएट इन करेक्शन इन इनवॉइसेस, चेंजिंग इन POS या कुछ और। जो भी आपका लिस्टेड रीज़न हो वो आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे और सेल कर। फिर डेबिट नोट आया नहीं, डेबिट नोट आएगा तो उसका डिटेल आप फिल करके सबमिट कर देंगे, जिससे आपके फर्दर रिकॉर्ड में आपका रह जाए। ये हो गया, हमने क्रेडिट नोट रेज कर दिया सेल्स के अगेंस्ट में। अब हमारा क्या बचा है, आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट जयदेव सेंट रेस्ट पेमेंट एज फॉलोज। 25% ऑफ द रेस्ट पेमेंट डन बाय द कैश and 75% of the rest payment will be done by 25th of this month। यानी कि अभी वो सिर्फ 25% पेमेंट दे रहे हैं हमें, यानी जितना हमने बचा हुआ वो था उसका 25% पेमेंट दे रहे हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं ब्लेजर की उनका पेमेंट कितना बच रहा है। TAL जयदेव तो उनका पेमेंट बच रहा है 38,556। तो इनका 25% हमें निकालना है, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 38,556 माइनस 25%, यानी कि उन्होंने पेमेंट अभी जो कर रहे हैं वो 9639 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हम पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री डाल देते हैं। F6 रिसिप्ट की एंट्री, और पेमेंट क्या कर रहे हैं, बाय कैश। तो हम कैश रिसिप्ट करना है 25%। जयदेव कर रहे हैं पेमेंट हमें 9639 की। अगेंस्ट दिस इनवॉइस जो बचा हुआ पेमेंट है वो हमें बाद में पेमेंट करेंगे। एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सो जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो हमने लास्ट में ये मार्क कर रखा है, 9th एंट्री है कॉन्ट्रा की। और कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है,
यानी कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इफ़ेक्ट नहीं करते, ना हमारा कोई असेट कम होता है ना कोई लाइबिलिटी कम होती है। ये स्टेबल रहता है क्योंकि हमारी जो कैश है वो हमारे एसेट है, करंट एसेट, और जो बैंक है वो भी हमारा करंट एसेट है। तो यानी बैंक हम डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें हमारी अकाउंटिंग कोई स्टेबिलिटी नहीं चेंज होती है, स्टेबल रहते हैं। तो इसलिए ये एंट्री पास होती है कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। यहाँ से प्रेस करना है F4। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं। मतलब हमने डिपॉजिट करना है तो कैश डिपॉजिट करना है, और किससे करना है, कैश से करना है। तो 9639 की पेमेंट आई थी, हम उसको हाथ में नहीं रखेंगे, उसको हम पेमेंट पेड कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। सो हमारे पास ये में कॉइन्स डिटेल हो गया और हमने ये सबमिट कर दिया। तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री भी डाल दी, जितनी भी एंट्रीज थी, जितने भी अभी एक बचा हुआ है जो रेस्ट पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द जयदेव, यानी लास्ट पेमेंट जो आनी है 25 को, वो हमें डालना है। यानी कि रिसिप्ट में हमारी एंट्री होगी बैंक एंड देन जयदीप 28917, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। तो हमने लास्ट ट्रांजैक्शन भी कर दिया। तो जैसे अब हमें रिपोर्ट देखना है, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि डे बुक में होता क्या है। डे बुक में होता है कि आपने जितनी भी एंट्रीज कर रखी है एक पर्टिकुलर डे में, वो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एंट्रीज कर रखी ये वाली कॉन्ट्रा की एंट्री करी है, पेमेंट की, रिसिप्ट की, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। तो ये सारी आपकी रिलेटेड आ जाती है पर्टिकुलर डे का। हमने मेरे अप्रैल, अभी मैं इसको एजुकेशन मोड पे चला रहा हूँ, तो मैंने सारी एंट्रीज 1 अप्रैल में ही कर रखी है। वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेट पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस।